हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि आप लोग जो है ना क्लास, हम लोग जो है ना सुपर क्लास, एक्चुअली जो सुपर क्लास आपका है दैट इज पाइसिस। यहाँ पर जो पाइसिस जो है वो अंडर आ रहा है दैट इज सब फाइलम टेट्रापोडा। तो इस टेट्रापोडा के दो जो है सुपर क्लास बनाए हुए हैं। दैट इज कि इस जो सुपर क्लास पाइसिस जो है वो अंडर द सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा के दो जो है सुपर क्लास हैं। वन इज सुपर क्लास पाइसिस एंड अदर इज सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो यहाँ पर पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा पाइसिस है सुपर क्लास, हाउ इट डिफर फ्रॉम द टेट्रापोडा। क्योंकि ये जो डिवीजन जो है किस बेस पर है, तो जिसमें कि ये डिस्टिंग्विश फीचर है, ये डिस्टिंग्विश फीचर जो है जो कि स्पाइसेस में प्रेजेंट है और ऑलमोस्ट टेट्रापोडा में वो एब्सेंट है, या अगर होंगे तो अदर देन दिस पॉइंट होंगे। वो आपके सामने पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो सुपर क्लास स्पाइसेस जो है हाउ इट डिफर फ्रॉम द सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में, और ये जो सुपर क्लास जो है, ये जो सुपर क्लास जो है किस बेस पर बनाया हुआ है? इस बेस पर बनाया है क्या, दैट इज लोकोमोटरी डिवाइस और लोकोमोटरी ऑर्गन्स। तो फिजिक्स में क्या है कि यहाँ पर आप देखते हैं कि पहले हम एक जनरल स्ट्रक्चर जो एक फिजिक्स का है इसको हम कोड करेंगे कि फिजिक्स वाला जो ग्रुप जो है उसमें अगर कोई भी एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो यहाँ पर यूज करता है फिन्स का। तो इसमें ज्यादातर मोस्टली जो है क्या आती हैं, फिशेज आती हैं। और जो टेट्रापोडा है, टेट्रा मीन्स टू पेयर्स, जिसमें लिम्स जो है रेस्पॉन्सिबल है, दे आर फोर लिम्स एंड अदर इज हाइंड लिम्स। ये किसी भी एक्टिविटी करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, डिफेंस के लिए, ऑफेंस के लिए, फूड कैप्चरिंग, वो डिफरेंट फंक्शन करेंगी। तो लेकिन यहाँ पर टेट्रापोडा बनाया ही हुआ है कि उसमें लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर जो है फिन्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये जो पाइसिस जो है उसमें क्या क्या यूनिक करेक्टर हैं कि एक तो इसमें पेयर्ड अपेंडिसेस होते हैं। पेयर्ड अपेंडिसेस का मतलब इसमें जो फिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में मोस्टली होते हैं। कैसे, जैसे ये मैंने जो एक दो एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ये जो है मान लीजिए ये साइड व्यू, लेटरल व्यू हमने दिखाया हुआ है, ये पेक्टोरल फिन्स है तो ये पेयर्ड में होगा, एक इधर साइड है तो एक उधर साइड होगा। इसी तरीके से डॉर्सल फिन्स जो है दे आर देयर, देन इट इज कॉडल, जो जो डॉर्सल सरफेस पर बॉडी पर फिन्स होंगे उनको हम कहेंगे डॉर्सल फिन्स, और जो लेटरल साइड पर कहेंगे हम उनको कहेंगे लेटरल फिन्स। तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि इसमें पेक्टोरल फिन्स जो है दे आर लेटरली अटैच्ड इज देयर। जो टेल पर रहते हैं उनको हम कहते हैं दैट इज, यहाँ पर टेल लिख देते हैं, ये एक दिस इज टेल इज देयर। टेल पर जो फिन्स होते हैं उनको हम कहेंगे कॉर्डल फिन। कॉर्डल का मतलब ही होता है कि टेल होता है। इसके बाद इसके बीच बिलो जो है स्पेशल फिन्स आर देयर, दे आर नोन एज पेल्विक फिन्स। और यहीं पर जो है आप देखते हैं कि एनस नियर बाई ओपन होता है। उसके बाद इस पेल्विक फिन में जो है एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है जिनको हम क्लैस्पर्स कहते हैं। और ये एक्चुअली क्लैस्पर्स जो है वो मेल जो फिशेस होती हैं उनमें होता है, और ये कॉपुलेटरी प्रोसेस में, कॉपुलेशन में, मेटिंग में जब ये मिलते हैं तो उस समय ये जो क्लैस्पर्स जो है दे आर हेल्पिंग फॉर मेटिंग, इसमें कि ये फीमेल जेनाइटल पार्ट को जो है ना ओपन करने में हेल्प होते हैं। सो ये हम कह सकते हैं कि ये दिस इज हाउ वन यू कैन डिस्टिंग्विश। मतलब मॉर्फोलॉजिकली फिशेस तो आपको एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनको हम सेक्सेस के बेस पर कैसे सेपरेट करेंगे? तो मेल में जो होते हैं वो एक क्लैस्पर्स होते हैं, वो जो है प्रेजेंट होते हैं विच इंडिकेट दैट इज द मेल। और ये जेनाइटल अपर्चर जो है फीमेल का, उसको ओपनिंग में हेल्प करते हैं। ये है रिगार्डिंग मेल एंड फीमेल, हाउ कैन यू कैन डिस्टिंग्विश। तो पाइसिस पर जो है हम 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमने कोड किए हैं। एक तो इसमें जो है पेयर्ड अपेंडिजेस होते हैं, इनको हम फिन्स कहते हैं। दूसरा जो है रेस्पिरेशन जो है इसमें थ्रू गिल्स होता है।
फिशेज में जो रेस्पिरेशन है दैट इज थ्रू गिल्स, और ये जो थ्रू गिल्स जो है ये टिल लाइफ तक जो है ना ये प्रेजेंट रहते हैं। हार्ट, यहाँ पर जब हम इवोल्यूशन ऑफ हार्ट के बाद हार्ट के बारे में आपको बताते हैं, तो जब हम हार्ट एक ऐसी पंपिंग मशीन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो हेल्प करती है, तो उसमें हार्ट जो है वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। एक चैम्बर वो हार्ट पोर्शन है जिसमें कि हार्ट जो है दैट इज पंप करता है, ब्लड जो है हमारी बॉडी से आता है, और दूसरा जो है ये पोजीशन इसमें ऑरिकल कहते हैं और इसको वेंट्रिकल कहते हैं। कहने का मतलब इसमें हार्ट जो है 2 चैम्बर होते हैं, फिशिस में हार्ट जो है वो 2 चैम्बर होते हैं, जबकि इसको हम अगर एम्फीबिया में ले जाएंगे तो वहां पर इनकम्प्लीट जो है 3 चैम्बर्ड आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, देन कंप्लीट 4 चैम्बर्स। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर जैसे जैसे जिस क्लास में पहुंचेंगे वी विल डिस्कस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हार्ट की पोजीशन जो है वो 2 चैम्बर जो हार्ट इज देयर, वन इज कॉल्ड ऑरिकल एंड अदर इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ऑरिकल काम का वर्क है दे रिसीव द ब्लड इज देयर, देन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंपिंग के लिए वो दैट इज वेंट्रिकल इज देयर, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स दैट इज कॉमनली यूज्ड, मे यूज द टर्म इज देयर, डोंट हैव द इंटरनल लेयर्स। यहाँ पर जो आप देखते हैं कि इसमें जो ये जो होते हैं दैट इज लेयर्स इज कंसर्न, तो एक्सटर्नल लेयर से ओनली प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है इसमें इंटरनल लेयर एब्सेंट होते हैं। दूसरा जो है ये इंटरनल, जहां तक ईयर की बात है, जब हम हायर एनिमल्स में आते हैं तो हमारा जो ईयर जो है ये ऑडिटरी के साथ साथ बैलेंसिंग ऑर्गन भी है, तो फिशिस में जो बैलेंसिंग ऑर्गन भी कह सकते हैं इसको। अदरवाइज द बेस्ट जो फिशिस में बैलेंसिंग ऑर्गन जो है वो लेटरल लाइन सिस्टम होता है, जो हमने एक ये लाइन बनाई हुई है दिस इज लेटरल लाइन सिस्टम विच इज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम स्टेज पर ये इसको रखते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें जो इसका लेयर्स जो है इंटरनल लेयर्स आर एब्सेंट, और गिल्स जो है इसमें ये 5 से लेकर के अप टू 13 और 14 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पर जो है जैसे कि इसके हायर ग्रुप आएगा बोनी फिशिस में, तो वहां पर जो है उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं, तो ये नेकेड रहते हैं, यहाँ पर ओपरकुलम नहीं होता है। और इसका माउथ जो है वो पोजीशन ऐसी होती है कि फिशिस में अगर ये माउथ है मोस्टली जो है वेंट्रल की साइड होता है, दैट इज कंडीशन विच इज नोन एज हाइपोगनाथस। ठीक है, आई पर जो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो ऊपर जो है इस पर कवरिंग रहती है जो प्रोटेक्शन देते हैं, आईलिड्स वगैरह वो एब्सेंट होते हैं। और इसका जहां पर ये माउथ है यहाँ पर एक स्पेशल एम्पुली होते हैं जिनको हम नोस्ट्रल पर यहाँ पर कहते हैं एम्पुला, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। तो अगर जो कोई भी फिश हो तो अपने एटमॉस्फेयर में कि वाटर का टेम्परेचर कहता है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। ये जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, लॉरेंजिनी साहब ने वो स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि उन्होंने डिस्कवर किया है, तो उसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। ये जो स्ट्रक्चर जो है इसके हुड पर माउथ पर प्रेजेंट होती है, और वो डिटेक्ट करते हैं कि जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कितना है, तो अपने सुइटेबल अपने हिसाब से जो है ये जो है दे आर responsible for detecting the temperature of the water surrounding it is there। अदरवाइज यहाँ से लेकर के ये सभी जो एनिमल्स जो है मोस्टली बिलोंग टू दे आर कॉल्ड पोइकिलो, POIKILO, पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मल, पोइकिलोथर्मल, जिसको हम आम लैंग्वेज में कहेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मीन्स कि as far as the fluctuation of the temperature in the environment fluctuate, तो इन एनिमल्स की बॉडी जो है भी फ्लक्चुएट हो रहती है। तो जिसमें कि फिशेज हैं, एम्फीबिया है, रेप्टाइल जो है, इस बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंगली हम एनिमल ग्रुप को दो में होम्योथर्मल एज वेल एज पोइकिलोथर्मल, तो ये सभी ग्रुप जो है दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर देयर। तो यहाँ पर हम आपको चूंकि टैक्सोनोमिक स्टडीज में डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ा रहे हैं, जिसमें ये एनिमल हम लोग कोऑर्डिनेट में जो आ रहे हैं दैट इज सब
फाइलम जो है दैट इज टेट्रापोडा, और इस टेट्रापोडा में आकर के हम दो, एक पाइसेस ग्रुप है और दूसरा टेट्रापोड्स है। तो इसमें फिन्स जो है, तो ये पाइसेस पर हम जिक्र कर रहे हैं। तो पाइसेस होता क्या है, तो पाइसेस इट इज कॉमनली नोन एज फिशिस। तो जिसमें हम फिशिस की स्टडी करते हैं, उस फिशिस का एक स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमने बनाया हुआ है, जिसके डिफरेंट बॉडी पार्ट आपको बताए हुए हैं। इसके बेस पर हम इसके करेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिएगा, इसके ये तो हो गया पाइसेस। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म है, तो जो दिस इज मैंडेटरी टू अवेयर विद ऑल दिस टर्म इज देयर। तो पाइसेस की स्टडी को, फिशिस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो इक्थायोलॉजी कहते हैं। इक्थायोलॉजी, व्हाट इज इक्थायोलॉजी? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फिशेस, दिस इज नोन एज इक्थायोलॉजी। पिस्सीकल्चर, अब आजकल लोग जो है इंडस्ट्रियल जो है इरा में आप देखते हैं कि इनको जो है एक प्रोवाइड करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा इनका कल्चर और रेयरिंग करते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर दैट इज द फूड, एज ए फूड फॉर ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन के लिए। तो ये जो है एक इंडस्ट्रियल लेवल पर जब इसको कल्चर करते हैं, दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच इज नोन एज पिस्सीकल्चर। और जो लोग फिशेस खाते हैं या द एनिमल्स हु आर गेटिंग द फिशेस एज देयर फूड इज देयर, दे आर कॉल्ड पिस्सीवोरस। ये जो है टर्म जो है, ये दिस इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर। तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि ये सुपर क्लास जो की है दैट इज पाइसेस, इस सुपर क्लास के दो जो है क्लासेस हैं। आपकी स्टडी जो है एज पर लेटेस्ट नॉर्म्स ऑफ द नीट इज कंसर्न, यहाँ पर जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनकी स्टडी जो है आपने क्लासेस लेवल तक करना है। तो हम लोग क्लासेस तक जो है इसको ले चलेंगे। तो हम, ये सुपर क्लास था, इसके बाद जो आता है दैट इज क्लास इज देयर। तो क्लास इसमें दो प्रोमिनेंट है कि वन जो ग्रुप जो है जिसको हम कॉन्ड्रिक थीसिस कहते हैं, दूसरा जो है ऑस्ट्रिक थीसिस कहते हैं। जो हमने ओवरव्यू दिया था टेट्रापोडा में, उसमें आपको दे दिया है, यहाँ पर हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग एनी स्पेसिफिक अटेंशन, दैट इज द क्लास कॉन्ड्रिक थीसिस। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इसको भाई कॉन्ड्रिक थीसिस सुपर क्लास जो है, इस ग्रुप में जो सुपर क्लास पाइसेस है उसका एक क्लास है, और उस क्लास को आपने कहा है कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस एक्चुअली ये टर्म कैसे कहां से आया है, तो ये हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि यहाँ पर हम देखते हैं जो बच्चों को मोस्टली जो है क्रैमिंग करनी पड़ती है। क्रैमिंग की बात नहीं है यहाँ पर। इस ग्रुप में क्या है कि एक तो जितना भी वर्टिब्रेटा है उसमें हर एक में एंडोस्केलेटन होता है। तो एंडोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ आइदर इट इज कार्टिलेज और इट इज बोन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो यहाँ पर जो है ज्यादातर इसका जो एंडोस्केलेटन जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो अब चूंकि कार्टिलेज का बना है, तो इस जब हम कार्टिलेज की स्टडी करते हैं तो इस कार्टिलेज की स्टडी को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी, CHONDROLOGY। ये जो कॉन्ड्रोलॉजी जो है दैट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ various type of cartilage, that is called chondrology। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स ये सेल्स हैं जो कि वो स्पेशल सेक्रेशन करती हैं मटेरियल का, और जो मटेरियल ये प्रोड्यूस करती हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। ये जो कॉन्ड्रिन जो है एक टाइप की प्रोटीन होती है। क्या होती है भाई? एक टाइप की ये जो है प्रोटीन होती है। और ये जो है इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप जिसको हमने कॉन्ड्रिक्थिस टर्म यूज किया है, जिसमें स्टेटस जो है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस कहा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें जितनी भी फिशेस आते हैं, जो भी एनिमल जो है, इसमें एंडोस्केलेटन जो है मेड अप ऑफ कार्टिलेज का इसमें जो है एंडोस्केलेटन बना हुआ है। और कॉन्ड्रिक्थिस क्यों कहा है कि उसका जो कंपोजिशन है वो उसमें कॉन्ड्रिन है, और कॉन्ड्रिन क्या है? प्रोटीन है। तो इसका मतलब कॉन्ड्रिक्थिस, इसको आप एज्यूम करके दिमाग में बैठा लो, क्रैमिंग की कोई बात नहीं है। सिंपल सा आप कहो कि इसमें कॉन्ड्रिंग है, कॉन्ड्रिंग इट इज ए कार्टिलेज, दैट इज प्रोटीन इज देयर, हुज इज जो होल skeleton made up of that is chondrin. That's why they are known as chondrichthysis, means those pieces which are having that is the cartilage,
as endoskeleton, in which the chondrin is a superfluous amount of that is the chondrin is there, which is necessary for making this all structures there. तो इसलिए इसको हमने ये नॉमेनक्लेचर आया है कॉन्ट्रिक्टिस। अब इसमें जो स्पीसीज एक्चुअली जो है, ये जो कार्टिलेजिनस स्पीसीज हैं, ये अब इसके बारे में आपने थोड़ा सा जनरल हमने ये डिस्कशन में बताया है। उसके बाद इनका हैबिटाट में हम अगर जाते हैं तो यहाँ आप देखते हैं कि इनकी जो दे आर मोस्टली जो है वो मैरीन वाटर में ही मिलते हैं। और एक हम आपको आगे इसमें एक जब हम व्यू देंगे, समराइज करेंगे, तो इसमें जो है जो बोनी फिशेज हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म की फिशेज हैं, उनकी बॉडी पर म्यूकस ग्लैंड वगैरह होती है। इनकी बॉडी बिल्कुल ड्राई होती है। अगर आप एक फिश को ओशियन वाटर से देखो तो उसकी बॉडी कंप्लीटली ड्राई होती है। तो ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये वेदर इट इज ए फ्रेश वाटर फॉर्म और इट इज ए मेराइन। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जो कार्टिलेज है, दिस कॉन्ट्रिक्ट फिशेज हैं, इनमें जो फिशेज हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और यूनिक फीचर, यू मे यूज द टर्म इज देयर। तो हमने इसलिए इनको सैलिएंट फीचर ऑफ द क्लास कॉन्ट्रिक्टिस यूज किया हुआ है। तो इसमें जो ऑलमोस्ट जो है इनको हम कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। क्यों कहते हैं? कॉमनली नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस। आई थिंक दिस इज मस्ट यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड। कार्टिलेज क्यों कहते हैं? कि वो उसमें जो कार्टिलेज एंडोस्केलेटन जो है, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल एंडोस्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। दैट्स व्हाई सिंपल लैंग्वेज में हमको कहेंगे इनको दे आर कॉमनली नोन एज कार्टिलेजिनस फिशेस आर देयर। एक्सक्लूड ये हमने हैबिटाट लिया है कि अगर आप देखते हैं कि ये कहां पर मिलती हैं, तो दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू मैरीन फॉर्म। मैरीन वाटर में ये ज्यादातर अमाउंट इनके जो स्पीसीज हैं वो इसमें मिलते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइन और सिलेंड्रिकल बॉडी आप देख रहे हैं, स्ट्रीमलाइन और सिलेंड्रिकल बॉडी जो आपके सामने हमने इसको स्केच किया हुआ है। तो इस टाइप की इनकी बॉडी होती है। उसके बाद माउथ की जो कंडीशन जो है, जो अभी मैं आपको दूसरा है जो है, अगर हम इससे एडवांस वाला ग्रुप कह सकते हैं या फ्रेश वाटर फॉर्म की फिशेस कहेंगे, वहां पर हम आपको बताएंगे कि वहां पर जो माउथ होता है, वहां पर बिल्कुल जो बॉडी स्ट्रीम लाइन है उसके बिल्कुल सीधे होगा, और यहाँ पर इसकी माउथ की पोजीशन नीचे है। तो इसलिए इस जो माउथ जो जब मेन बॉडी से जो है दैट इज इन बिलो इज देयर, तो वो वेंट्रल साइड आ जाता है, जिसको हम कंडीशन टेक्निकली हम टर्म यूज करते हैं हाइपोग्नाथस। हाइपो का मतलब हो गया बिलो और ग्नाथस वही जा। तो इसका मतलब ये माउथ जो है, ये हुड हो गया और ये माउथ है। तो ये माउथ जो है दैट इज हाइपोग्नाथस। सो माउथ इज दैट इज हाइपोग्नाथस। नोटोकॉर्ड इसमें आप देखें थ्रू आउट दैट इज द लाइफ। कहने का मतलब इसमें जो भी नोटोकॉर्ड जो अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड इट, कि इसकी जो सेंट्रल एक्सिस जो है उस पर जो नोटोकॉर्ड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली जो है थ्रू आउट लाइफ रहती है। ठीक है। देन इट इज गिल स्लिट्स विदाउट ओपरक्लम। यहाँ की हम बात करते हैं, यहाँ पर 5 से 3 to 5 जो पेयर्स उसमें गिल स्लिट्स जो प्रेजेंट होते हैं, इन पर जो है ढक्कन नहीं होता है, मतलब लिड नहीं होता है, ओपरक्लम। इसका मतलब गिल स्लिट्स अपर्चर थ्रू विच दैट इज द वाटर एंटर्स, तो वो तो प्रेजेंट है, लेकिन इसके प्रोटेक्शन के लिए एडिशनल जो है इस पर ढक्कन नहीं है, जिसको हम ओपरकुलम कहते हैं। तो इसमें गिल स्लिट्स विदाउट दैट इज द ओपरकुलम। ये एक मतलब नेकेड आई से आप देख सकते हैं कि ये गिल्स है और उन पर कोई कवरिंग नहीं है। जबकि इसके जो है जो फ्रेश वाटर फॉर्म होंगी उसमें जो है ओपरकुलम लगा होता है। स्किन जो है इसलिए इनकी ड्राई होती है, और स्किन पर जो स्केल्स होते हैं दे आर नोन एज प्लेकोइड स्केल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर। प्लेकोइड स्केल जो है ना प्लेट लाइक, जो इसमें स्केल्स जो है जो हम आपके सामने जैसे ये संबाट प्लेट इज देयर, और ये जो है इसमें जो है कहने का मतलब जो स्केल्स जो है दे आर फ्लैट और प्लेट लाइक होते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं प्लेकोइड स्केल्स। एंड दे आर वेरी मच प्रेजेंट इन दिस chondrichthyses are there. This is unique character, मतलब placoid scales which covered whole of the body, they are endodermal in origin, और वो जो है इसके placoid scales प्रेजेंट होते हैं। वैसे अदर देन दिस placoid, टीनोइड, गोनोइड ये वगैरह जो है साइक्लोइड, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे डिफरेंट ग्रुप में। तो यहाँ पर placoid scales they are related to chondrichthyses are there। अब देखिएगा ये जो प्रेडिसेसिव नेचर इज देयर, क्योंकि ये फिशेस जो है
ज्यादातर ये जो है दूसरे प्रेडेटर को, क्रस्टेशियंस को, छोटे छोटे माइक्रोब्स को वो खाते हैं एज ए फूड, तो उनको किल करके खाते हैं, तो इसलिए दे आर दैट इज प्रेडेसियस इन नेचर होते हैं। दूसरी फिशेस को छोटी छोटी क्रिस्टेशियन और अदर जो एक्वाटिक फौना है उसको इनके खाते हैं, कार्निवोरस कह सकते हैं इनको नेचर है, तो इसलिए और कंप्लीट उसको किल करके खाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज प्रेडेसियस इनका नेचर होता है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो है कभी फिश पानी में ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर जो है वो बायोन्सी के लिए यूज होता है, कोई कहीं कहीं ये भी जिक्र है कि वो रेस्पायर भी करती हैं किसी अदर ग्रुप में, तो ये इसमें वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से ये कहीं सिंक ना हो जाए, तो ये हर समय जो है कॉन्स्टेंटली जो है रात दिन स्विमिंग करती रहती है, ये इनका यूनिक फीचर है, नहीं तो डूब जाएंगी, तो इसलिए इसमें जो है कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली दे आर गेटिंग बिकॉज द एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। टू दैट इज हार्ट, जो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज टू चैम्बर हार्ट। सेक्सेस जो है मोस्टली कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो है आप देखते हैं अलग होते हैं, ब्रीडिंग सीजन आता है तो वो अपना ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज टेक्स प्लेस इन मेल्स में पेल्विक फिन्स बियर, अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स आर देयर, तो इसमें जो है अपने मेल गैमेट जो है वो फीमेल में ट्रांसफर कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसका मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ। अब जो है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन देन द डेवलपमेंट स्टार्ट। यहाँ पर जो डेवलपमेंट की एक्चुअल बात है वो इसमें मोस्टली डायरेक्ट ही होगा, किसी किसी फॉर्म में इनडायरेक्ट होता है जिसमें लार्वल स्टेज आएगी, अदरवाइज दिस मोस्टली डायरेक्ट। तो मोस्ट ये क्या करते हैं कि दे आर बेबी पेरेस ए टर्म, और दैट इज, अगर हम आपको ये टर्म पर थोड़ा सा बताना चाहें, ऑन द बेसिस ऑफ अगर जितना भी ग्रुप एनिमल्स हैं अगर वो एग ले करते हैं तो उनको ओवी पेरेस कहते हैं, और जो यंग वंस को बर्थ देते हैं उनको हम बेबी पेरेस करते हैं। लेकिन एक कंडीशन, एक ग्रुप और है जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओवो बीबी पेरेस, ओवो बीबी पेरेस, ओवो बीबी पेरेस की। तो ये जो ग्रुप जो है एनसीईआरटी में बीबी पेरेस दिखा रखा है, समबाउट इट इज डाउटफुल इज देयर, लेकिन आप इसको दिमाग में रखेंगे बीबी पेरेस तो यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, अदर एनिमल्स हो जाए जो कंप्लीट ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पर जो डेवलपमेंट है इसका मतलब एग जो है वो कैसा होगा, माइक्रोलिसाइथन लेता है। लेकिन इसमें जो एक कंडीशन, तो कांस्टेंट मदर से वो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, इसलिए वो बीबी पेरेस होते हैं। लेकिन यहां पर जो है ओवो बीबी पेरेस, इनका एग जो है वो तो बड़ा होगा, तो डेवलपमेंट जो है कंप्लीट मदर के अंदर होता है, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये मदर से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, though the development independent because the yolk is superfluous amount of the yolk present in the egg by which they develop a complete, that is embryo is there, but during the development they are not getting nourishment from, only protection के लिए, environmental से बचने के लिए ये माँ के अंदर, मदर के अंदर ही इनका डेवलपमेंट पूरा होता है, इसलिए दे आर कॉल्ड ओवोविविपेरस। So ovoviviparous, those organisms their eggs develop inside the mother without getting nourishment from it, mother's body, they are called ovoviviparous. So most of the members जो है belonging to this chondric disease are they is either viviparous or that is the ovoviviparous। यहाँ पर हमने आपके सामने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसमें कुछ जो फिशेज हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक एक स्पेशल ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, तो बड़े बड़े एनिमल्स को ये उनको अटैक कर देते हैं बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और वो जो फिशेज इट इज नोन एज टॉर्पीडो, साइंटिफिकली नोन एज टॉर्पीडो, और इसको चूंकि ये करंट प्रोड्यूस करती है दैट्स वाई कॉमनली नोन एज इलेक्ट्रिक रे। इसी टाइप से दूसरी फिश जो है दैट इज कॉल्ड स्टिंग, ओ पॉइजनस स्टिंग, अगर इसको कोई अटैक करता है तो उस पर वो अपना स्टिंग जो है
और उसमें जो केमिकल भरा होता है वो पॉइजनस होता है। तो ट्राइगोन इट इज कॉमनली नोन एज स्टिंगरे। ये दो इनके इनके फीचर्स हैं। एक है प्रिस्टिस। इस प्रिस्टिस का थोड़ा हमने लोअर जॉ बनाने की कोशिश, उसका जॉ जो है बनाने की कोशिश की थी। तो जैसे लकड़ी काटने वाला जो है वो लकड़ी काटने वाला जो वो होता है इंस्ट्रूमेंट, तो वो शॉ लाइक स्ट्रक्चर इज देयर। तो इसके जॉ में वो शॉ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रे को में किल कर देते हैं। तो शॉ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन जा, दैट्स व्हाई इट इज प्रिस्टिस, इट इज कॉमनली नोन एज शॉफिश। शॉ लाइक अपेंडिसेस आर देयर। और सबसे इसमें बहुत बड़ी जो है वेल जो है कारचारोडोन। कारचारोडोन जो है इसको ग्रेट व्हाइट शार्क जो कहते हैं, ये सबसे जो है ना हैवीएस्ट एलिफेंट लाइक जो है ना वो फिश दैट इज देयर। और जो हमने ये टाइप स्टडी लिया है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन जो है स्कोलोडोन पर आते हैं। स्कोलियोडोन जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में डॉग फिश कहते हैं, ड्यू टू, अब यहां पर डॉग फिश क्यों कहते हैं, पाई इट इज कंपेयर्ड विद द डॉग। इसका मतलब यह है कि डॉग में कहते हैं जितने भी एनिमल्स हैं उसमें डॉग की स्मेलिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। तो चूंकि ये एनिमल जो है प्रेडेटर इन नेचर है, प्रेडेशियस इन नेचर है, तो इसको पता लग जाता है कि हमारी प्रे कहां पर बैठी है। तो बाई स्मेल से जो है ये वहां पर अपने प्रे पर पहुंच जाती है। ये इसका यूनिक करेक्टर है। दैट्स वाई स्कोलोडियोडोन इज कॉमनली नोन एज डॉगफिश। ये डॉगफिश याद करना है, या आपने एक साइंटिफिक नेम याद करना है, दूसरा इनके जो है कॉमन नेम याद करना है। ये इंपॉर्टेंट। olfactory lobe, due to the olfactory lobe they are well advanced in the Scoliodon, that's why Scoliodon is commonly known as dog. ये हैं आपके related this all class contract thesis now please over. In the last but not least, if you think my lecture is worthwhile, please like, share and subscribe accordingly, please. Thank you.